हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याद रखना इस वाक़या के बाद यानी सैयदा बीबी साहिबा ने मुतालबा किया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से हदीस रिवायत की, सहाबा और अहले बैत का आपस में इस मसले में इख्तिलाफ कभी हुआ ही नहीं, दोबारा इसकी नौइयत कभी नहीं आई। क्यों? इसलिए कि ये इमाम कुर्तुबी का जुमला है। आप फरमाते हैं शरह मुस्लिम में, फरमाया तुम देखो इख्तिलाफ कैसे हो सकता था, दौर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का था और फदक की आमदनी मौला कायनात तकसीम फरमा रहे थे। दौर हज़रत उमर का था, फदक की आमदनी मौला कायनात और हज़रत अब्बास तकसीम फरमा रहे थे। दौर हज़रत सैयदना उस्मान गनी का था, तीसरे खलीफा राशिद का, फदक की आमदनी हज़रत मौला कायनात तकसीम फरमा रहे थे। दौर आपका है तो आप अपने दौर में भी खुद फदक की आमदनी तकसीम फरमा रहे हैं। दौर इमाम हसन का आया तो इमाम हसन कर रहे हैं, उनके बाद इमाम अली मकाम कर रहे हैं और फिर उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया, अब्दुल्ला इब्ने हसन ने किया, हुसैन बिन हसन ने किया, ज़ैद इब्ने हसन ने किया। फरमाया ये सारा जब तक बाकी रहा है खुद अहले बैत ही तो इसको तकसीम करते रहे हैं। अब जब इंतजाम करने वाले खलीफा राशिद हैं, तकसीम करने वाले अहले बैत हैं, तो बताओ इख्तिलाफ किसके दरमियान तलाश कर रहे हो? इख्तिलाफ किनके दरमियान तलाश कर रहे हो? और मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, ये अहले बैत का और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का मुत्तफ़क़ुन अलैह फतवा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली विरासत नहीं है, इसलिए इसमें जानिबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था। इसलिए कि आप सुनन बहकी उठाइए और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़ पढ़िए। ये हज़रत इमाम ज़ैद शहीद जिनके बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से पूछा गया, इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया, आपसे पूछा गया आप अपने चचा के बारे में क्या कहते हैं हज़रत ज़ैद के बारे में, तो ये जुमला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का था। आपने फरमाया तुम मेरे चचा के बारे में पूछते हो, क्या बताऊं, वो ऐसी शख्सियत है कि सर से लेके पाँव के नाखूनों तक पूरा जिस्म जिसका इल्म में डूबा हुआ है। इमाम ज़ैद शहीद, इतना बड़ा आलिम अहले बैत का हज़रत इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब फदक का मसला पेश हुआ तो आपने ये जुमला फरमाया था, फरमाया बखुदा अगर यही मसला फैसला करने के लिए मेरी खिदमत में पेश होता तो ज़ैद वही फैसला करता, अल्लाह की कसम जो सिद्दीक़ अकबर ने कर दिया था। आप सिर्फ इतना ज़हन में रखिए कि ज़ैद शहीद कभी अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मौक़िफ़ के खिलाफ फतवा देंगे, आप अपने दादा हज़रत इमाम हुसैन के मौक़िफ़ के खिलाफ फतवा देंगे, आप मौला कायनात के मौक़िफ़ के खिलाफ फतवा देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन था कि सैयदा नाराज हो और सैयदा की औलाद का फर्द हज़रत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए कि मैं अपनी वालिदा को नाराज करके भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ के मौके पर फतवा दूंगा ना। हज़रत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में लाना इस बात की दलील है कि जो मौक़िफ़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कायम कर दिया था, तमाम अहले बैत उस पर इत्तिफ़ाक़ कर चुके थे, इसमें इख्तिलाफ रहा ही नहीं था। गुजारिश समझ आई कि नहीं आई? लिहाजा ये जो इस ज़माने के अंदर हमारे इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और तफरीक दर तफरीक गिरामी बरादरी होती चली जा रही है, इसमें मैं आर्ज़ गुज़ार हूँ आपसे, इसका फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए कि जिस मसले को इख्तिलाफी अहले बैत और सहाबा के दरमियान बनाकर आप फैसला करना चाह रहे हैं, वो खुद अहले बैत के दरमियान को कब मुख्तलिफ़ी रहा है, वो उनके दरमियान हल हो चुका। जब हल हो चुका तो अब उस मसले को लेकर अहले सुन्नत में मज़ीद तफरीक करना ये कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद बात नहीं है। इससे सरमाया भी ख़राब होता है, इज़्ज़त भी ख़राब होती है। अहले सुन्नत का इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम के बारे में, हुज़ूर की सब अहले बैत के बारे में इज़्ज़त की ज़ुबान, इज़्ज़त का लहजा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।